दोस्तों, हिंदू या तो बहुत भोले हैं या बहुत ही भावुक हैं। हजारों वर्षों की प्रामाणिक परंपराएं हैं हमारे पास देवी देवताओं की पूजा की। लेकिन आज भी हर 10-12 साल में एक नया बाबा पैदा हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में पत्थर, पेड़, पौधे सब की पूजा की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप किसी क्रिमिनल की पूजा करें। तो सनातन धर्म ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, तो वो ताकत भी है और हमारी कमजोरी भी है। क्योंकि आए दिन आप देखिए, कोई ना कोई बाबा आएगा, अपने आप को विष्णु जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, कबीर दास जी का अवतार बताएगा। उसके बाद वो ग्रंथों से छेड़छाड़ करके आपका ब्रेन वॉश कर देगा और आप उसकी फोटो को अपने घरों में, ऑफिसों में लगाकर उसका गुणगान करने लगेंगे और आप उसके अनुयायी बन जाएंगे। ऐसे ही एक सेल्फ मेड भगवान रामपाल, जो इस समय उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, उसने लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि बाहर जो भी लोग हैं वो अभी भी उसको अवतारी पुरुष मान रहे हैं। उसने वेदों और भगवत गीता से छेड़छाड़ करके बहुत सारी अपनी किताबें निकाली हैं। अभी भी जेल में रहने के बावजूद उसके अनुयायी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का गिरोह चला रहे हैं। आज के वीडियो में हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे रामपाल सिंह जटैन का, जो अपने आप को अवतारी पुरुष मानता है और परम ब्रह्म को वो कबीर दास मानता है, और इस पंथ का वो अपने आप को लेटेस्ट अवतार भी बताता है। सुनने में हंसी तो बहुत आती है, लेकिन दुख तब होता है जब इसके मानने वाले आपके पड़ोसी, रिश्तेदार हैं और वो इसकी सब बातों को सच मानते हैं, जबकि सामने से पता है कि वो एक बड़ा क्रिमिनल है, सजा भुगत रहा है। लेकिन फिर भी लोग उसकी बातों पर आ रहे हैं, उसकी बातों को सच मान रहे हैं। ये सब सुनकर, देखकर मुझे हैरानी भी होती है और दुख भी होता है। इससे पहले रामपाल की किताबों और कहानियों का पर्दाफाश करें, इस मर्डर का इतिहास जान लेते हैं। रामपाल का असली नाम है रामपाल सिंह जटैन, जो कि 8 सितंबर 1951 को पंजाब के घनाना गांव में पैदा हुआ था और ये जगह आज हरियाणा के सोनीपत में है। और आप भी जानते हैं कि किसी अवतारी पुरुष का जन्म हो और कोई चमत्कार ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ न कुछ अफवाह तो फैलानी पड़ेगी या फिर कुछ न कुछ अफवाह तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि नास्ट्रेडेमस ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत होगा जो पूरे विश्व को बदल देगा। संत भारत के ऐसे जमीन पर जन्म लेगा जहाँ 5 नदियां बहती हों। यहाँ पर ये पंजाब में तो पैदा ही हुआ था और उसके बाद वो हरियाणा में आ गया। तो ये लोग अफवाह फैलाते हुए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि रामपाल नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी से पैदा हुए हैं। ये जो रामपाल सिंह है, इसने बचपन से ही बाबा कल्चर को नजदीक से देखा है। गरीब दास नाम का पंथ था, उसके रामदेवानंद के शिष्य रहे हैं। 1994 में रामदेवानंद के शिष्य बनते ही हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद से इस्तीफा देकर बाबागिरी में उतर जाता है। और जब बाबागिरी में उतरते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है? एक आश्रम की स्थापना। तो ये एक आश्रम बनाता है, एक ऐसा किला जिसे कोई ना भेद पाए। तो इसने रोहतक में एक सतलोक नाम का आश्रम बनाया, जहां पर ये मनमानी ढंग से काम कर सके। आश्रम में जब लोग ज्यादा बढ़ने लगे तो इसने झज्जर और रोहतक में और आश्रम खोले। पहले तो ये दूसरे महापुरुषों की बात करता था, उसके बाद गरीब दास की बात करते करते इसने कबीर दास जी को भी इसमें जोड़ा और धीरे धीरे इसने कबीर दास जी को ये दिखाना शुरू किया कि ये परम ब्रह्म है। तो कबीर दास का इसने एक नया पंथ चालू किया और इसी पंथ का अपने आप को अवतारी पुरुष घोषित किया। इसके लिए इसने सबसे पहले कबीर दास जी के ही दोहे का गलत उच्चारण किया। धीरे धीरे ये ऐसे ही उल्टा सीधा काम करता रहा। लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, परंपरागत लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसके पास ऐसे फॉलोअर थे जो कहीं भी लड़ने मरने के लिए तैयार थे। और इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है हमें 2006 में, जब ये सत्यार्थ प्रकाश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ है, उस सत्यार्थ प्रकाश पर टीका टिप्पणी करता है, उसका मजाक बनाता है, उनकी निंदा करता है। तो आर्य समाज के लोगों को क्रोध आ जाता है और वो इसके आश्रम को घेर लेते हैं। यहाँ पर आर्य समाज और रामपाल के अनुयायी में मुठभेड़ होती है, जिसमें 59 लोग घायल होते हैं और वहीं पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पर रामपाल और उसके अनुयायी हत्या करते हुए भी दिखाई देते हैं।
ये अपने आप को संविधान के ऊपर भी रखने की कोशिश करते रहे हैं। इस घटना के बाद रामपाल 21 महीने तक जेल में रहता है। सन 2008 में इसको बेल मिलती है। इसका जो करौठा में आश्रम था उसको भी इसे खाली करना पड़ता है और सन 2009 में इसको वो अपना आश्रम वापस मिल जाता है। और इसके बाद रामपाल के समर्थक फिर से एक अफवाह फैलाते हैं कि रामपाल न केवल समाज को सुधार रहा है बल्कि उसे सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है और यहीं से वो अपने फॉलोअर में सरकार और सिस्टम के खिलाफ नफरत भरता है, जिसके कारण उसके जो मूर्ख फॉलोअर्स होते हैं वो कदम कदम पर प्रशासन और पुलिस से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और यह रामपाल की सबसे बड़ी जीत थी क्योंकि उसके जो फॉलोअर थे उसके लिए ढाल का काम कर रहे थे, एक शील्ड बनकर तैयार खड़े थे उसके बीच में। इसके बाद रामपाल पर धीरे धीरे बहुत सारी एफआईआर होती रहीं। उसको बार बार कोर्ट बुलाया जाता था, लेकिन जब एक बार बेल मिल गई उसी गैप में उसने अपने लिए एक शील्ड बना ली। अपने अनुयायी, उसके फॉलोअर उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगे थे। तो रामपाल कोर्ट भी जाना बंद कर देता है। इसके बाद सन 2013 में आर्य समाज और रामपाल के समर्थकों के बीच फिर से मुठभेड़ होती है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसमें एक पुलिस वाला भी था। सन 2008 से 2014 तक रामपाल एक भी बार कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, लेकिन 14 मई 2014 को वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट में अपीयर होता है। इस समय उसके ही फॉलोअर कोर्ट में जाकर तोड़ फोड़ मचा देते हैं। जब रामपाल के प्रति मामला संगीन हुआ तो इसके समर्थक आर्य समाज के लॉयर पर हमला कर देते हैं। अगर आप डाटा देखोगे तो 2010 से 2014 तक इसने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती हैं उसको स्किप किया, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा की कोर्ट ने इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया। इस केस के लगने के बाद लगभग 2000 पुलिसकर्मी आश्रम भेजे जाते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए और साथ ही धारा 144 भी लगाई जाती है जिससे कि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। लेकिन इसके बावजूद इसके समर्थक आश्रम को घेर कर खड़े होते हैं और पुलिस का विरोध करते हैं और पुलिस कोर्ट नहीं ले जा पाती है। पुलिस ने 2-3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन वो उसको कोर्ट ले जाने पर असफल रही थी। इसके बाद 18 नवंबर 2014 को 20,000 पुलिसकर्मी आश्रम पहुंचे और उनके फॉलोअर के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें महिला और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। और अगले ही दिन रामपाल और उसके साथ साथ 900 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और उस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इलीगल वेपन और बहुत सारे केस दर्ज किए जाते हैं। 2 केस ऐसे थे जिसमें रामपाल को सजा मिली। पहला केस जिसमें एक महिला का शव आश्रम से बरामद किया गया था और दूसरा मुठभेड़ के दौरान 4 महिला और एक बच्चे की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण वो आजीवन कारावास भुगत रहा है। इतना सब जानने के बाद जहां एक क्रिमिनल को सजा सुनाई गई हो वहीं उस क्रिमिनल की आज भी पूजा होती है। इससे बड़ी विडंबना कुछ भी नहीं हो सकती है। हिंदू होने पर ये एक कलंक है। ये ब्रेन वॉश कैसे होता है, पवित्र ग्रंथों से छेड़छाड़ कैसे होती है, जिसके कारण ढेर सारे अनुयायी बन जाते हैं क्योंकि सब दुखी हैं और जो दुख में मरहम लगाए वही भगवान बन जाता है। ये कैसे होता है और इसने कैसे ग्रंथों के साथ गलत छेड़छाड़ की है, कैसे खुद को अवतारी पुरुष घोषित किया है, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। बहन, मैंने पहले ही आपको समझाया था, पहले ही मना किया था कि अपने काम से काम रखो वरना सारी पोल खोल दूंगा, लेकिन आप नहीं मानी। पर मानोगी कैसे नहीं, हम भी महादेव के भक्त हैं। अगर हम प्यार से बात करना जानते हैं तो हम तांडव करना भी जानते हैं। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में क्रिमिनल रामपाल की अगली जो करतूत है उसको बताने के लिए। तो सभी भाई बहनों को हरियर।